नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों कुंभ लव राशिफल मार्च 2025। मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस चार्ट को देखो और नए रिलेशन के योग किन राशियों के साथ में कुंभ राशि के ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे। पहली बात, एक तरफा प्रेम की स्थिति क्या कह रही है, साथ ही साथ लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात, सबसे पहले आपने ये देखो कि ये जो सूर्य और शनि दो ग्रह हैं, ये पिता और पुत्र हैं और ये आए हैं 14 फरवरी के स्थिति में, 14 फरवरी 2025 में, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन। अब यहां पर शुक्र वक्री होने वाले हैं और ये इधर को देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए शुक्र का वक्री प्रभाव, साथ ही साथ शनि और सूर्य की युति, नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। यहां पर एक बात बहुत कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर, सुनो। ये जो समय चल रहा है ना, इस समय की जो धार चल रही है वो बहुत ही ज्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि इस समय में कुंभ राशि वाले जातक नए रिलेशन की ओर जुड़ रहे हैं और वाकई ये द्वितीय में सूर्य और शुक्र की युति जो बैठी हुई है ना, ये काफी लकी है। जो अभी वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है 100% ये जान ले उनका समय ज्यादा लकी चल रहा है, जो कि वैलेंटाइन डे के बाद से ज्यादा प्रभावित है और ये शुरू हुआ है। एक और खास बात, कुंभ राशि में प्रेम तो ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, लेकिन बीच बीच में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बीच बीच में आपके रिश्ते टूटेंगे भी। कई बार पार्टनर नाराज हो जाएगा तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ में मुझे नहीं रहना चाहिए। और आपको एक और आश्चर्य की बात बता दूं, सुनिएगा। मैरिड लाइफ में दो चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं वर्तमान में। क्या? कि कुंभ राशि वाला जातक ये सोचता है कि मेरी पत्नी जो है ना, मेरा पति जो है, अगर बाहर चला जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाए, ये स्थिति। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बाहर चला जाता है, 1-2 दिन ही नहीं दिखाई देता तो मन बेचैन होने लगता है। ये स्थिति वर्तमान की बता रहा हूं मैं आपको। एक और खास बात, यदि हम कुंभ राशि वाले जातकों की पूर्व की बात करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें कि कब रिश्ते ज्यादा बिगड़े हैं, तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि 2023 के प्रारंभ काल से अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि वाले जातक ने पैसा बहुत कमाया। कुंभ राशि वाले जातक ने अपने जीवन में एंजॉय किया है। जिनकी कुंडली में शनि स्वराशि के बैठे हुए हैं, ये या यहां पर पैसा कमाया उन्होंने, लेकिन उन्हें प्यार का जो सुख वाकई मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मैरिड लाइफ में भी स्थितियां केंद्रित नहीं बन पाई और थर्ड पार्टी रिलेशन में जो सुख मिला वो कुछ क्षण के लिए मिला और उसमें भी ब्रेकअप हुए। ये स्थितियां तो कुंभ राशि के लिए ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2023 विशेष प्रभावी है, लेकिन फिर भी 2023 में डिवोर्स के योग भी कुंभ राशि के देखे गए और ज्यादा देखे गए अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद आया 1 जनवरी 2024। उसके बाद मैं आपको यह भी कहूं कि कुंभ राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर खून के आंसू रोए भी हैं। ये बात भी समझिएगा, मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं। अब यहां पर बात करता हूं मैं थर्ड पार्टी रिलेशन की, उसे सुनिए। थर्ड पार्टी के रिलेशन के कुछ राशियों के पार्टनरों ने कुंभ राशि को बहुत ज्यादा पीड़ित किया है।
जैसे थर्ड पार्टी रिलेशन में मेष राशि का व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित किया है। कुंभ राशि और मेष राशि में विवाद ज्यादा हुए हैं। रिलेशन जो थर्ड पार्टी या लिविंग रिलेशनशिप के थे, लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की ओर ये बढ़ते बढ़ते इनकी स्थितियां कम हो गई, या हम कह दें खत्म हो गई, ये बात भी कह सकते हैं। लेकिन मेष और कुंभ के रिश्ते तो थर्ड पार्टी में वर्तमान में देखे जा रहे हैं, बहुत लकी है, बहुत लकी है। कुंभ और विशेष रूप से मेष राशि, कुंभ राशि, मकर राशि में वर्तमान के संबंध देखे जा रहे हैं। और कुंभ राशि विशेष रूप से यहां पर कहना चाहता हूं कि कुंभ मकर थर्ड पार्टी रिलेशन, कुंभ और मेष थर्ड पार्टी रिलेशन, कुंभ राशि में भी थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा प्रेम देखने को मिला है। एक और खास बात, 2022 का वो समय था जब कुंभ और मकर के संबंध जुड़े थे, और 2023, 2024, 2025 आज भी वो संबंध चल रहा है। लेकिन बीच बीच में इतनी खटपट होती है कि मन करता है कि इस रिश्ते को खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, ये बात है। अब यहां पर एक और बात बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कुंभ राशि वाले जातक विदेश की यात्राएं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक विदेश में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पीड़ित हैं। जून जुलाई के महीने से, 2024 से और दिसंबर के महीने से भी ये योग है जिन समय में ब्रेकअप हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये बता रहा हूं मैं। जून जुलाई के महीने में, इसके बाद 17 दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच का समय, इसके बाद से 13 जनवरी, और इसके बाद फरवरी के महीने की 6 तारीख से 9 तारीख के बीच। ध्यान रखना, कुंभ राशि वाले जातक के ब्रेकअप ज्यादा देखे गए, ये बात बहुत खास कह रहा हूं, 100% खास है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैरिड लाइफ की स्थिति में बात करें हम, तो कुंभ और मेष के संबंध नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? जिनके तलाक के योग चल रहे हैं वो देखे गए हैं, कुंभ और मेष में भी देखे गए महाराज। कुंभ, मकर और कुंभ में, मकर और मेष राशि में ऐसे रिश्ते देखे गए जो रिश्ते तलाक तक पहुंचे हैं, तलाक तक पहुंचे, और तलाक उनका भी हो नहीं पा रहा, ऐसी स्थितियां भी हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि की यदि तलाक के योग चल रहे हैं तो आप ये जानिएगा कि 30 मार्च 2025 तक आप अभी उलझे रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 30 मार्च के बाद आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा, आपका रिश्ता वो खत्म भी होगा, ये बात भी समझिए। क्योंकि द्वितीय में जब शनि आएंगे तो द्वितीय स्थान है धन का, और यहां पर शनि जब राहु से युत होंगे तो वो आपके रिश्ते को 100% खत्म कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां जो मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं ये आपके प्रेम को वर्तमान में बढ़ा रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ रहा है इस समय। लेकिन लव मैरिज की चर्चा नहीं करना, बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम पर है, समझ रहे हो ना? गुरु की दृष्टि कहां है? दशम पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए ना? तो इस वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं और आप लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वर्तमान का समय आपके सपोर्ट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मंगल चूंकि आपको और चीजों में लाभ देगा, आपको बिजनेस में लाभ देगा, आपको नए नए आइडिया आएंगे, आप बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। कर्ज अगर आपने लिया है तो मार्च के महीने में वो कर्ज आप चुका पाओगे, ये बात भी है। लेकिन 100% ये बात कहूंगा कि विवाह से रिलेटिव यदि अभी वर्तमान में आप चर्चा करने वाले हैं 12 मार्च से पहले, तो मैं सावधान कर रहा हूं, मत करना। अगर करना जरूरी ही है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना
और उसके माध्यम से ये जानना क्या आप इस समय प्रेम में आगे बढ़ सकते हो, विवाह से रिलेटिव चर्चा कर सकते हो। ये बात, ये मंगल छठे से अष्टम पर दृष्टि दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा भोग भोगेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय में कुंभ राशि का व्यक्ति जो मैरिड लाइफ का भी थर्ड पार्टी में है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा। वो अपने प्रेम संबंधों में ज्यादा एंजॉय करता हुआ नजर आएगा। ये समय उसके लिए ज्यादा प्रभावित है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, मन में आ गई है बोल दूंगा, सुनो। 30 मार्च तक आप थर्ड पार्टी रिलेशन में रहना चाहते हो, रह लो, लेकिन 30 मार्च के बाद आपके रिश्ते खत्म होने की भी संभावना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जब द्वितीय में आएंगे तो संबंध थर्ड पार्टी का खत्म हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान दें। कुंभ राशि के जो वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट देखे जा रहे हैं वो देखे जा रहे हैं कुंभ मेष में, कुंभ वृश्चिक में, कुंभ राशि और तुला राशि में ज्यादा देखे जा रहे हैं, कुंभ राशि मिथुन राशि। 12 मार्च के बाद कुंभ और मिथुन के संबंध जुड़ेंगे। 12 मार्च के बाद कुंभ और तुला के संबंध जुड़ने की संभावना ज्यादा है। पहले अभी फरवरी के महीने में भी मैंने बताया था। अब आपको ये भी बता दूं, अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थिति अच्छी नहीं है तो आप पर्सनल रीडिंग लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि वर्तमान में पार्टनर चाहता क्या है और आप कैसे पार्टनर को पा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुंभ और मिथुन के मिलन के योग 12 मार्च के बाद, कुंभ और तुला के योग 12 मार्च के बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान में योग नहीं चल रहा है। मकर राशि में बैठा हुआ मंगल यहां पर गुप्त संबंधों के योग बना रहा है। ये बात जान लो कि वर्तमान के समय में कुंभ राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा देखने को मिलेंगे। वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर इनका मन ज्यादा प्रभावित होगा। मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी में यदि जुड़ा हुआ है तो वो इस समय में पकड़ा भी जाएगा। ये कह सकते हैं कि 12 मार्च के बाद थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर यदि मैरिड लाइफ का थर्ड पार्टी में है तो वो 100% आप मान लो कि वो पकड़ा जाएगा। और मैरिड लाइफ के यहां पर ऐसी भी स्थितियां होंगी कि मैरिड लाइफ खत्म हो सकती है, रिश्ते खत्म हो सकते हैं। ये सारी स्थितियां भी यहां पर केंद्रित हो सकती हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर अब बात कर लेता हूं संतान की। तो पंचम में बैठा हुआ ये मंगल है, ये संतान के योग वर्तमान में बना रहा है। 7 अप्रैल 2025 तक योग रहेगा। संतान के विषय में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप संतान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं और अभी आपके वर्तमान में हम ये कहें गर्भाधान संस्कार होता है तो वो अप्रैल तक ज्यादा अच्छा है। इसमें पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा केंद्रित रहेंगे, आप ये जानिएगा। दूसरी बात, यहां पर बैठा हुआ ये शनि सूर्य के साथ में है, नीच भंग राजयोग में है। व्यापार में 100% ये लाभ देगा और माता पिता परिवार की ओर इस समय में मन ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन जमीनी मुद्दे यहां पर आपको पीड़ित कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद में आप अभी वर्तमान के समय में थोड़ा ध्यान देना, ये बात ध्यान देना। प्रेम के भाव में मंगल बैठा है तो ये बात तो जान लीजिएगा कि इस समय में लव मैरिज होने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। लव मैरिज केंद्रित चल रही हैं, रिलेशन ज्यादा प्रभावित होगा। विवाह की इस समय में विवाह रिश्ते की चर्चाएं हो सकती हैं, रिश्ते फाइनल भी होंगे मार्च के महीने में कुंभ राशि के ज्यादा। ये बात विशेष है, ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में तो शनि अच्छा नहीं है। मित्रों, कुंभ राशि के यदि आप हैं तो सबसे पहले ये देखना कि शनि बैठा कहां है। शनि यदि इन भावों में बैठा हुआ है तो आपके लिए लकी है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, व्यापार की ओर, कौन से व्यापार की ओर बढ़े कुंभ राशि के जातक, सुनो। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य आपके लिए ज्यादा लकी है, पहली स्थिति। दूसरा,
अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी कुंडली के अनुसार बिजनेस की ओर बढ़ें। वैसे इंजीनियरिंग लाइन बहुत अच्छी है। इस समय में अगर कोई आप पेपर देने वाले हैं तो मंगल फोर्स से संबंधित आपके कार्यों में आपको लाभ देगा, जैसे कि पटवारी की जॉब निकल रही है, मास्टरी की जॉब निकल रही है, या फिर पुलिस की जॉब निकल रही है, या फिर इस समय में आर्मी की कोई जॉब निकल रही है, तो उसमें आप 100% आपका समय 7 अप्रैल तक लगी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल तैयारी करिएगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बगैर कर्म के कुछ भी नहीं होगा, ये बात जानिएगा। यहां पर सूर्य की राशि पर दृष्टि सूर्य की है, देखो ये सूर्य की दृष्टि है, तो जब अपनी राशि पर दृष्टि दे रहा है तो व्यापार में उन्नति ज्यादा कराएगा और यह योग आपको ज्यादा बली बनाएगा 15 मार्च तक। भूमि भवन वाहन के योग केंद्रित होंगे। उसके बाद आपकी व्यवस्थाएं भी बिगड़ जाएंगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सपोज आपने पैसा रखा हुआ है और आप जमीन लेना चाहते हैं तो वर्तमान के समय में ले लो, टालो मत। कोई प्लॉट लेना चाहते हैं वर्तमान के समय में ले लो, टालो मत। क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है, क्योंकि आगे एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं, आगे ऐसे योग बन रहा है कि जिसमें आपका पैसा व्यर्थ में चला जाएगा, वो काम भी नहीं आएगा। तो यदि आपके पास में पैसा है, आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वर्तमान में कर लो, क्योंकि आगे जो योग बन रहे हैं, ध्यान से समझना, ये सूर्य यहां पर आएंगे, राहु के साथ में बैठेंगे, क्या करेंगे आपसे पूछ रहा हूं, ये ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे, अष्टम में दृष्टि देंगे। फायर साइन है, सूर्य फायर साइन है, तो जब अष्टम में दृष्टि देगा तो क्या होगा, ये भी 100% कह रहा हूं, ध्यान से समझ लेना और सुन लेना। अगर आप मैरिड लाइफ में लिख कर दे रहा हूं मैं, अगर अभी से रिश्ते आपके बिगड़ना शुरू हो चुके हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, आज से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद आपका डिवोर्स होने की संभावना ज्यादा है। पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जब सूर्य आपके द्वितीय में आएंगे तो राहु से युद्ध हो जाएंगे और राहु के साथ में सूर्य बैठकर आपके रिलेशन को 100% खत्म कर देगा। समाज में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, परिवार के सामने आपको लज्जित होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अफेयर का संबंध सामने आ जाएगा, आपके रिलेशन की चर्चाएं आपके परिवार के लोग करेंगे और आपको समाज में लज्जित होना पड़ सकता है। ये जो योग, क्योंकि सूर्य जब राहु से युक्त होगा तो ग्रहण दोष का निर्माण होगा, और जब ग्रहण दोष होगा तो होली के आसपास का समय आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर सकता है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, षड्यंत्र के शिकार होंगे आप, और आपकी हथियार से हत्या भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, किसी केस के द्वारा आप पीड़ित चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे तो 15 मार्च से 30 मार्च का समय आपके लिए ज्यादा हानिकारक रहेगा। इसमें षड्यंत्र हो सकता है, शत्रु आप पर आप ही हो सकता है, शत्रु के द्वारा, शस्त्र के द्वारा कार्य किया जा सकता है। और इस समय में मैं ये भी कहूंगा कि ये जो समय है ये अष्टम में ले जा रहा है, अकारण दुर्घटनाओं का योग केंद्रित होगा, इसका आपको आभास भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूं, यदि आप कुंभ राशि के हैं, जैसे ही सूर्य राहु से युक्त होगा तो फायर साइन है, अग्नि जलती है और हवा चलती है तो उड़ती है, तो इस स्थिति में आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है, परिवार को लेकर भी पीड़ित हो सकते हैं, और ये समय आपके लिए हानिकारक है 100%। जब सूर्य अष्टम में दृष्टि देगा कन्या राशि में, तो ये अपनी राशि का नहीं है, ये बात जान लो, और यहां पर राहु के साथ में बैठेगा तो संबंध बिगड़ेंगे, लिविंग रिलेशनशिप के संबंध भी टूट सकते हैं, और मैरिड लाइफ के तो यहां पर मैं कहूंगा खत्म होंगे, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी ये समय थोड़ा नेगेटिव देखा जाएगा। जिनके अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं तो मेष और कुंभ के मिलन होने की संभावना ज्यादा है। मेष राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, तुला राशि के संबंध उस समय में जुड़ेंगे, ये भी एक 100% स्थितियां केंद्रित होंगी। लेकिन अब आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थितियां क्या कह रही हैं। वर्तमान के समय की यदि मैं बात कहूं आपसे, तो पार्टनर अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बहुत ज्यादा अलग हो रहा है, ये बात भी समझ लो, और लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर झूठ का सहारा ज्यादा लेगा, ये बात मेरी वर्तमान में मान लो। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल